टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कोई मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर रहा है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसको ज्यादा मैटर बोलेंगे? जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे। बेटा याद रखना इसके अंदर डाउन द ग्रुप, क्या याद रखेंगे? डाउन द ग्रुप। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं बेटा, वर्टिकल कॉलम्स, इनको बोलते हैं बेटा ग्रुप्स। और ये जो हमारे पास होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, बेटा इनको बोला जाता है पीरियड्स। जब भी मैं बोलूं डाउन द ग्रुप, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं टॉप टू बॉटम, एक वर्टिकल कॉलम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? वर्टिकल कॉलम की। और वहीं पर बेटा जब मैं बात कर रहा हूं पीरियड की, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल रोज। किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं? हॉरिजॉन्टल रोज। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक हॉरिजॉन्टल रो में कैसा ट्रेंड शो होगा, यहां पर आप देखेंगे। जब भी मैं बात करूंगा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? सर वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जो उनके बीच में फोर्स है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिख लोगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अक्रॉस द पीरियड, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो में लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा। आप हमेशा याद रखना यहां पर अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है बेटा? क्योंकि यहां पर बेटा साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं बेटा, साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, उनके बीच में फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी मेटल की वो क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि जो नॉन मेटल है वो कहां पर प्रेजेंट है? राइट साइड में ऊपर की ओर, और जो मेटल है वो लेफ्ट साइड में नीचे की ओर। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मेटल हैं। सबको यहां तक समझना है? सही, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। इसके इसके बाद बेटा बात करेंगे हम किसकी? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। अब जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है उसमें उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। ठीक है बेटा। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में आप क्या करना? सिंपल, ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है डाउन द ग्रुप, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसका अपोजिट होगा, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए तो आप सब बोलना सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसी भी एलिमेंट की वो क्या होगी? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। सबको बात समझ आई? सबको विजिबल है? सब बोर्ड ब्लर है। ब्लर है? बाकी सब यस सर।
यस सर ब्लर है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, ठीक हो रहा है। एक सेकंड दो, अभी ठीक हो जाएगा। ज्यादा ही ब्लर है। सब बीच का वो मेटेलिक कैरेक्टर्स और उसके नीचे की 2 लाइन तो समझ में आ रही है, बाकी सब ब्लर है। एक सेकंड बेटा, मैं चेक ही कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नो यस सर। प्रॉब्लम बेटा। यस सर। हाँ, मैं वो चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आया कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। एक सेकंड बेटा, देख लेता हूँ। हाँ बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर दिख रहा है। हाँ, वैसे सबको दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। एक सेकंड, अब क्लियर है। अब मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली यस बेटर हो चुका है। ये सब बेटर है, पर यस जो सर। पीरियोडिक टेबल के साइड का है वो अभी भी ब्लर दिख रहा है, धुंधला हाँ है। सर, साइड साइड का दिख रहा है बस। कोई नहीं बेटा, वो भी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। यस सर। चले, बताओ। हाँ, अब हो गया होगा यस सर। ठीक। चल बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। जब हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, याद रखना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे तो डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? साइज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? साइज बढ़ रहा है। वहीं पर बेटा याद रखना, जब हम अक्रॉस दी पीरियड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या असर पड़ेगा, बताओ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पर। तो सर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है बेटा? इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों? साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, इसलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको यहाँ पे बात तो समझ आई। यस सर। इसको एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। ठीक है, हो जाए तो बता देना बेटा। ठीक है, देखिए कि बता दूं। यस सर, यस लिख सर। ली। सर आप देखोगे पेपर में कैसे देंगे वो तुमको 5 एलिमेंट दे देंगे, लेसन जो कोई एलिमेंट दे रहे हैं तो तुमको दे रहे हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, साथ में तुमको दे रहे हैं क्या, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये 6 एलिमेंट उन्होंने दिया और दे आर आस्किंग अबाउट which element has the highest metallic character और इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक कैरेक्टर के इसको अरेंज करो। तो पहला क्वेश्चन हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसके अंदर है, दूसरा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेटेलिक कैरेक्टर के इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो पहली चीज यू हैव टू डिटरमाइन कि सर क्या ये सेम ग्रुप में है या डिफरेंट ग्रुप में है, ये सेम पीरियड में है या डिफरेंट पीरियड में है। तो उसको डिटरमाइन करने का बेटा सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे हम सर लोग का ब्लर आ पता, रहा है। ब्लर आ रहा है बेटा, एक सेकंड। हेलो, यस सर। हाँ वो अभी ब्लर वाईफाई के कारण हो जाता है कई बार फ्लक्चुएट के, वो हो जाएगा बेटा, ठीक, टेंशन मत लो। आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहले तो ये बताओ आपको एलिमेंट समझ में आए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन।
which has the highest metallic character and why? तो आपको क्या बताना है बेटा? हमको पता है सर ये सारे के सारे एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, phosphorus, sulfur, chlorine, they belong to same period. थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं बेटा ये, यस और नो? Yes, sir. और जब हम सेम पीरियड में मूव करते हैं बेटा तो याद रखना जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आप याद रखोगे थर्ड पीरियड में स्टार्टिंग कहां से होती है बेटा? थर्ड पीरियड की स्टार्टिंग होती है Sodium. एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल यहाँ पर क्या है? सोडियम। तो तुम देखोगे सबसे बड़ा साइज सोडियम का होगा, तो हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पर किसका होगा? सोडियम का बेटा। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम जो राइट साइड में होगा यानी क्लोरीन, इससे ज्यादा सल्फर, इससे ज्यादा फास्फोरस, फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लास्ट में हमारे पास सोडियम। ये हो जाएगा बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऐसे रिलेटेड Yes, sir. क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, कुछ डाउट है? सभी को यहाँ तक क्लियर? No, sir. अभी अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटा दूं? हाँ sir. Yes, sir. आप सब एक बात याद रखना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में भी काफी ज्यादा पूछा जाएगा। रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों का मतलब सेम होता है। रिड्यूसिंग नेचर या फिर कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ते हैं। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर पे क्या असर पड़ता है? ठीक है बेटा, याद रखना डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा रिड्यूसिंग नेचर। क्यों हो जाएगा बेटा? वो भी याद रखना। पहले रिड्यूसिंग नेचर कौन शो करता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन शो करता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, ये काम क्या करते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जाने। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, ये खुद का क्या करेंगे बेटा? खुद का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे? Oxidation. ऑक्सीडेशन। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है बेटा, उसका क्या होता है? अब ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या गेन होते हैं? ऑक्सीडेशन में बेटा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। लूज करने का मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने का मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। हमको पता ना मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और हमको पता है मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी यानी रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? डाउन द ग्रुप बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सबको समझ में आई ये बातें? कोई ऐसा जिसको ये समझ में नहीं आया कि रिड्यूसिंग नेचर क्यों बढ़ रहा है? रिड्यूसिंग सर, नेचर का आगे। मतलब है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी यानी मेटेलिक कैरेक्टर वो बढ़ेगा। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए अक्रॉस दी पीरियड, अक्रॉस दी पीरियड जो हमारा रिड्यूसिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? बताओ बेटा। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घटेगी। डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर
मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज। ठीक है, यहां तक कोई Yes, sir. दिक्कत? किसी को भी कुछ भी पूछना हो? समझ में आया? अब एक बात देखो Yes, बेटा, sir. अब यहां पर हम बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी तो होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कौन शो करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन शो करेंगे बेटा? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। इसके अंदर बेटा याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो खुद का क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब यहां पर वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके अंदर कैसा कैरेक्टर होता है बेटा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आप सबके माइंड में आएगा, सर हम कैसे याद रखें? मैंने याद करने के लिए एक तरीका बताया था, याद ना बेटा? ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे याद रखेंगे? ओएल। कैसे याद रखेंगे बेटा? ओएल की फॉर्म में। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस। और रिडक्शन को कैसे याद रखेंगे बेटा? रोग। आप सबको रोग लगा हुआ है एनटीएससी का। क्या लगा हुआ है बेटा? एनटीएससी का रोग। आ गया? तो आप सब याद रखना, रिडक्शन मींस गेन। गेन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डाउन, सॉरी डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसा होगा बेटा? इंक्रीज या डिक्रीज? बेटा डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। यानी इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि ये क्या शो करना चाहता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या कर रहा है बेटा? डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? उसका रीजन समझ में आया? साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ Yes, पाएगा। sir. वहीं पर अक्रॉस द पीरियड साइन चेंज, रीजन सेम। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो देखो अभी आगे। मिटा दो ये चीज, बताओ। Sir, एक मिनट. ओके, इसके बाद बेटा इस चैप्टर में जो लास्ट दो टॉपिक हैं, एक है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता रखी है या नहीं बताई? सर आपने समझाई तो थी बट वो समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पर भी. चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे। ठीक है, Yes, sir. इसको एक बार जल्दी हाँ से सर, उतार मेरा लो। हो गया. हो गया बाकी सबका? Yes, sir. हो गया. कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हो करा? चले, चलो बेटा देखो। बेटा आ जाओ, अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है सर? इसके अंदर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। कहां पर? अपनी ओर। कब? जब वो बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आया? कोई एलिमेंट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट। जब उन्होंने बॉन्ड बना रखी हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी सिंपल वर्ड्स में मेरा इसकी डेफिनेशन लिखो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहां पर? टुवर्ड्स इटसेल्फ, कब? जब उसने बॉन्ड बना रखी है इन अ कोवैलेंट बॉन्डेड, कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। डेफिनेशन समझ में आई? सर थोड़ा सा कम समझ में आया। एग्जांपल ले लेते बेटा, ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है। इन दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे बीच में। डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? इनके इलेक्ट्रॉन्स। चलो मैं क्लोज से दिखाता हूं। दिख रहे बेटा? यहां तक आ सब में? ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? यस सर। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ना, कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल। इन दोनों एटम ने बॉन्ड बना रखे हैं बीच में। क्या बना रखी है? बॉन्ड। इन दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि कौन है? फ्लोरीन। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा बेटा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और शिफ्ट कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ब्लू पोजीशन से हट के रेड पोजीशन पर आ जाएंगे। ठीक है? सर कंप्लीटली अभी ये फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास थे? पहले तो बीच में थे, जैसे यहाँ पर मैंने दोनों हाथ है मेरे, ये बीच में बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन बीच में है। ठीक है, ये मेरा फ्लोरीन, ये मेरा हाइड्रोजन। अब क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। कौन खींच लेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ये कर रहा है, दोनों ने पहले तो बीच में रखे हुए थे। फ्लोरीन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। सर ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होता क्या है? सर बेटा ये होता है पार्शियल चार्ज। क्या होता है बेटा? पार्शियल चार्ज। कंप्लीट चार्ज कब हो जाता है? जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे हाइड्रोजन के पास चले जाते हैं, सॉरी फ्लोरीन के पास चले जाते हैं। आई बात समझ में? कंप्लीटली चला जाता है तो ये क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीटली नहीं गया है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है, बॉन्ड अभी भी है, बस इलेक्ट्रॉन क्या कर गए? लिटिल बिट शिफ्ट कर गए। किस तरफ शिफ्ट सर करे तो वो हैं? कंप्लीटली जाता है या फिर नहीं जाता है इससे? जाता तो आयन बना लेता बेटा। अगर कंप्लीटली चला जाता तो ये क्या हो जाता है? H पॉजिटिव और F नेगेटिव। तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता तो आयन बना लेता। ये कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है क्या? नहीं। नहीं सर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हुआ क्या? सर तो इसी का वाइस वर्सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। हाँ, तो ये जो कंपाउंड है बेटा, ये कैसे कंपाउंड? इसके ऊपर चार्ज दिख रहा है ना, यस पार्शियल सर। नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे कंपाउंड को बेटा बोलते हैं पोलर कंपाउंड। ठीक है, ये तुम हायर क्लासेस में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, अभी इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। ठीक है, ये बात समझ? अब एक बात देखो, इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है, ऐसे नो। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहां पर जाना चाहेंगे? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की ओर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? जिनको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पसंद हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे,
नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन, उनको लेना है। ये क्या करेगा, इसको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसको कम पसंद है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाने देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे टग ऑफ वॉर देखा ना, टग ऑफ वॉर, Yes, sir. टग ऑफ वॉर में जो स्ट्रोंग होता है वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब रस्सी को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ही हाँ सर। ये स्ट्रोंग है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण इसके ऊपर पार्शियल चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें याद रखना बेटा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हम बात करेंगे बेटा किसकी, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या असर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, फोर्स जो होगी वो कम होगी या ज्यादा। सर कम। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन पसंद करने की टेंडेंसी या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये वाली बात समझ आई बेटा। Yes, sir. ठीक है, फिर यहां पर हम देखेंगे बेटा किसका, अक्रॉस द पीरियड। किसकी बात करेंगे, अक्रॉस द पीरियड। Period. जब हम बात करेंगे बेटा अक्रॉस द पीरियड, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर साइड बढ़ रहा है। बट बेटा ये कैसे फिनोमिना है, सर ये बॉन्ड बनेगी तभी लगेगा, एटम के अंदर नहीं लगेगा। बॉन्ड होनी चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, तभी आएगा ये। तो अक्रॉस द पीरियड ये बढ़ेगा, क्योंकि साइज उस टाइम पर छोटा हो जाएगा। साइज छोटा तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। फोर्स ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा हो। सबको समझ आ गया तक? Yes, sir. ठीक है, इसका Yes, बस sir. स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लास्ट टॉपिक पढ़ सके इस चैप्टर का। हाँ सर, डन। बाकी सब Yes, sir. लिख लिया। Yes, sir. ओके, कीर्ति बेटा, महिमा बेटा, मुस्कान, आप सबको समझ आ रहा है? Yes, संपदा sir. मिश्रा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। इस चैप्टर की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और मैं उसको डायग्राम से पहले समझा देता हूँ ताकि आपको इजी रहे याद करना और समझना। इस डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर याद रखना बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आपसे पूछा जाएगा। जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन जब किसी के साथ में जुड़ जाता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। अब वो मेटल के साथ भी जुड़ सकता है, नॉन मेटल के साथ भी जुड़ सकता है, इवन मेटलॉइड के साथ में भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखेंगे बेटा, जब वो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा यानी जो ऑक्साइड बनेगा, अगर वो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो बेटा जो मेटल का ऑक्साइड बनेगा मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ Yes, रिएक्शन sir. किया तो बेटा वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। मेटल के साथ में मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इसको तुम ऐसे याद रखना है ना, ये मेटल, इसको नॉन मेटल, और बीच में कौन होता है हमारे पास एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेटलॉइड। मेटल का ऑक्साइड बेटा बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? Basic. इन नेचर। Nature. वहीं पर नॉन मेटल का ऑक्साइड बेटा एसिडिक होता है Acidic in nature. इन नेचर। ठीक है बेटा, जो मेटलॉइड होते हैं बेटा वो दो तरह के ऑक्साइड्स हमको दिखाते हैं। एक दिखाते हैं बेटा एम्फोटेरिक,
ऑक्साइड, और दूसरे दिखाते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लो बेटा, यहां पर आप एग्जाम्पल में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 का कोई भी एलिमेंट उठा के उसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा दो, जो तुम्हारा बनेगा वो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, यानी सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या है बेटा? बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर। हाउ कैन वी से सर दे आर बेसिक इन नेचर? आप इन सबको वाटर में डिसॉल्व कर दो। जैसे ही आप Na2O को वाटर में डिसॉल्व करोगे वो क्या बना लेगा बेटा? बेस बना लेगा, NaOH। और NaOH के अंदर जैसे ही आपने इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर क्या? रेड लिटमस सॉल्यूशन, तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? ब्लू कलर। अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है बेटा? बेस। बेस। और वाटर सोल्यूबल बेस के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है बेटा, अल्कली। एल्कली। ठीक है बेटा, वाटर सोल्यूबल बेस को क्या बोलते हैं? एल्कली। तो तुम यहाँ पर देखोगे ये तो न्यूट्रल है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब जो वाटर के अंदर मिलाया वो सब्सटेंस कैसा है? वो भी बेसिक है। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा याद रखना ये कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, यानी एल्कली। इसलिए ग्रुप 1 वाले को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं बेटा? एल्कली मेटल। गॉट इट? Yes, sir. बेटा वहीं पर जब आप बात करेंगे किसकी? नॉन मेटल की। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक। सर एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, P2O5, Cl2O7, ये सारे के सारे बेटा क्या है? नॉन मेटल के ऑक्साइड। और सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक। सर कैसे पता? इनको वाटर में डिसॉल्व कर दो। क्या कर दो बेटा? वाटर में डिसॉल्व। CO2 added in water gives us H2CO3। ये क्या है बेटा? एसिड है ना? एसिड। तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस था ये एसिड था, तभी वाटर में जाके इसने एसिड फॉर्म किया। इसलिए इनका नेचर कैसा हो गया बेटा? एसिडिक इन नेचर। गॉट इट? सेकंड थिंग बेटा याद रखना, न्यूट्रल के अंदर आपको 4 ऑक्साइड याद करने हैं, तो 4 ऑक्साइड के अलावा कोई न्यूट्रल मत बोलना। तो वो कौन कौन से 4 होते हैं वो आपको याद रखना बेटा। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा होता है बेटा हमारे पास NO2, सॉरी NO, ठीक है, साथ में याद रखना N2O। ये 4 ऑक्साइड होते हैं बेटा जो कि क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सर N2O क्या है? ये होता है बेटा नाइट्रस N2O का ऑक्साइड। नेम क्या है सर? केमिकल नेम? N2O का नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वहीं पर इसका नाइट्रिक ऑक्साइड। यस सर। वाटर और ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड। गॉट इट? यस सर। ये सारे के सारे क्या है बेटा हमारे पास? न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इसके आगे याद रखना एम्फोटेरिक बेटा, एम्फोटेरिक मेटल्स शो करते हैं। सिंपल बोले मेटलॉइड। सर कौन से? एल्यूमिनियम, जिंक, आर्सेनिक, टिन, यानी जितने भी हमारे मेटलॉइड थे ज्यादातर वो सारे के सारे मेटलॉइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक मेटल्स
और इनका जो ऑक्साइड होगा वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, उस क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस इन प्रेजेंस ऑफ जो भी उनके सब्सटेंस आएगा। अगर एसिड आ रहा है तो वो कैसे बिहेव करेंगे, बेस की तरह, और अगर बेस आएगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे, एसिड की तरह। एसिड की तरह। यहां तक सबको समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका Yes, जल्दी sir. से, Yes, sir. Yes, sir. ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका एसिड बेस एंड सोल्ट करेंगे हम स्टार्ट। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया ऑक्साइड के बारे में? और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जल्दी से इसका एक बार फोटो ले लो।